100 मीटर परिधि के अंदर आ सकता है और 5 ही लोग नॉमिनेशन कक्ष के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जो असमर्थ हैं बूथ तक आने का, उन्हें ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या वो बूथ पर आना चाहेंगे या घर पर ही वोटिंग की फैसिलिटी का ऑप्ट करेंगे। महिला मतदान केंद्र के कर्मीगण आसपास इलाकों में कहीं रहेंगे। ऐसे कोई भी तत्व जो सुरक्षा या शांति भंग करने वाले होंगे, उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। देश के सबसे बड़े महापर्व चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने को लेकर पटना निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि बीते वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष मतदान की प्रतिशतता बढ़े, जिसके लिए वोटरों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान के तहत मुहिम चलाया जा रहा है। वृद्ध और दिव्यांग वोटरों को घर पर वोटिंग कराने की व्यवस्था की जा रही है। 85 वर्ष से अधिक और दिव्यांग वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फॉर्म को भरकर घर में वोटिंग कर सकते हैं। वहीं आम वोटरों को जागरूक करने के लिए रविवार को गंगा पथ पर साइकिल रैली के जरिए जागरूक करने का काम किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा है कि इस जागरूकता साइकिल रैली में वैसे वोटर भाग ले रहे हैं जो पहली बार अपनी मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आपका एक एक वोट कीमती है, अपने मताधिकार के प्रयोग कर इस महापर्व में सहभागी बने। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं पटना डीएम, वो जरा सुने आप लोग। देखिए, 34,000 बिल्कुल संख्या ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल कंटेक्स्ट में हमारे पास 50 लाख वोटर्स हैं और ये रेशियो के हिसाब से देखें तो अन्य जिला से बहुत ज़्यादा नहीं है। जो ज़िले के टोटल वोटर्स है उसके हिसाब से रेशियो बहुत डिविएशन नहीं है। इन वोटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक नियम 2020 से अपनाया है, जो इस बार भी रहेगा। होम वोटिंग फैसिलिटी, यानी 85 साल के ऊपर जो बुज़ुर्ग हैं, जो असमर्थ हैं बूथ तक आने का, उन्हें ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या वो बूथ पर आना चाहेंगे या घर पर ही वोटिंग की फैसिलिटी का ऑप्ट करेंगे। ऐसे उन्होंने ऑप्ट करने का निर्णय लिया तो टीम्स जा कर के उनके घर में ही वोटिंग कराएगी। दिव्यांगजन का भी ये फैसिलिटी रहेगा। इसके अतिरिक्त जो हर बूथ में रैंप की फैसिलिटी, आपको जानकारी होगी कि हर बूथ जो है ग्राउंड फ्लोर में ही बनाई गई। कोई बूथ फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में नहीं पाएंगे आप। ये कॉन्शियस डिसीजन है कमीशन का कि बुज़ुर्ग को या दिव्यांग लोगों को दिक्कत होगा, ग्राउंड फ्लोर में ही रहेगा और जहां आवश्यकता है रैंप का भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त जिन बूथ में ज़्यादा संख्या में दिव्यांगजन और 85 के ऊपर वोटर्स रहेंगे, वहाँ पर विशेष तौर पर हम लोग डेफिनेटली बूथ पर ले जाने के लिए विशेष वाहनों की व्यवस्था सरकार की तरफ से रखें। महिला मतदान केंद्रों का संख्या इस बार जरूर हम लोगों ने बढ़ाया, लेकिन महिला मतदान केंद्र शहर में ही रहेगा ताकि उनको जमा कराकर, और महिला मतदान केंद्र के कर्मीगण आसपास इलाकों कहीं रहेंगे। जैसे मान लीजिए बांकीपुर में है तो हम लोग आसपास दीघा पटना साहिब से हम लोग लेंगे ताकि वो तुरंत जमा भी कर पाएँ और समय रहते हुए वो घर वापस भी चले जाएं। दूसरा, जो बक्सा जमा करने के बाद उनको पहुंचाने के लिए सरकारी तंत्र के माध्यम से वाहन भी रखे जाएंगे, उनको पूरा ख्याल रखा जाएगा। कराने के लिए पटना पुलिस प्रतिबद्ध है और इसलिए आप लोग देख रहे होंगे कि अभी काफ़ी जगहों पर रेड छापेमारी भी चल रही है और भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद हुई हैं। साथ ही विभिन्न जगहों से मादक पदार्थ भी बरामद हुए हैं। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है कि जो ऐसे कोई भी तत्व जो सुरक्षा या शांति भंग करने वाले होंगे, उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और उन लोगों को निरुद्ध भी किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर उनके विरुद्ध CCA की भी कार्रवाई किया जा रहा है। और इसी का फलाफल है कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो पटना पुलिस की सक्रियता है वो काफ़ी बढ़ गई है और हाल फिलहाल में भी काफ़ी रिकवरीज हुई हैं। जो बात चल रही थी कि वैसे तत्व जो चुनाव में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उन पे विशेष निगरानी रखी जा रही है, उनको चिन्हित किया गया है। और वैसे क्षेत्र जहाँ पे ये संभावना है कि जो वोटर्स हैं उनको डराया जा सके या उनको मताधिकार में प्रलोभन दिया जाए या रोका जाए, इसकी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं।
इसमें उन क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखते हुए पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ ही वैसे तत्व जो इसमें बाधा उत्पन्न कर सकते हैं उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। ये प्रोसीजर चल रहा है और उन लोग को आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसमें अगर कोई कहीं से और इन्फॉर्मेशन आता है उसमें आगे कार्रवाई भी रहेगी। जैसा डीएम सर ने बताया है कि हम लोगों को सीएपीएफ का बल प्राप्त हुआ है। अभी और कंपनियां आ रही हैं और ये इंटेंसिटी और तेज़ी से बढ़ेगी और हम लोग आश्वस्त हैं कि ये जो चुनाव रहेगा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हम संपन्न करेंगे। तो आपने सुना पटना के डीएम त्यागराजन ने क्या कुछ कहा है कि आम लोगों को जागरूक करने के लिए पटना में साइकिल मैराथन निकाली गई ताकि लोग वोट देने के प्रति जागरूक हो। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।